नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिञ्च तत्पुत्रपराशरञ्च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटिकं भारतृककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। तमेव विदित्वा च मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। कहते हैं उसको जान करके ही जीव अमृतत्व को प्राप्त करता है, मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है। माने परब्रह्म परमात्मा को जानकर नान्या पंथा विद्यते अयनाय। अयनाय मोक्षाय, मोक्ष के लिए इस जीव को और दूसरा रास्ता नहीं है। तो परमात्मा के जानने का साधन कहा भगवान की वाणी वेद ही है और दूसरा कोई साधन नहीं है। क्योंकि जीव के पास जो साधन है इंद्रिय मन बुद्धि है, तो इंद्रियों के द्वारा यह जीव
केवल बाह्य विषयों को ही जान सकता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषयों के ज्ञान के साधन जीव के पास में 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों से जीव ज्ञान करता है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 विषय का ही ज्ञान होता है। शब्द, श्रोत्र से शब्द का ज्ञान होता है जो बाह्य संसार में है। त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है। त्वचा जो चमड़ा मढ़ा हुआ है शरीर में, इससे सर्दी गर्मी का ज्ञान होता है, कोमल कठोर का ज्ञान होता है। और चक्षु से रूपों का ज्ञान होता है, वो सब बाह्य हैं। माने भीतर के जानने का साधन जीव के पास कुछ नहीं है कि शरीर के भीतर का हाल भी कुछ जान सके। केवल शरीर के बाहर जानता है, क्योंकि जो जीव की इंद्रियां हैं वो बहिर्मुख है, बाहर की तरफ इनका मुख है, भीतर का नहीं। तो भीतर का हाल जानने का साधन तो जीव के पास है नहीं। बाहर के जो खट्टे मीठे नमकीन कड़वे चिरफिरे कसैले ये रस हैं, इनके जानने का साधन रसना है, जीवा। और बाहर जो बेला चमेली चंदन आदि की गंध है, सुगंध है, अथवा मल मूत्र गंदे नाले की दुर्गंध है, दोनों प्रकार के गंध का ज्ञान नासिका से होता है। अच्छा, इतना ही संसार भी है, इससे अधिक संसार भी नहीं है। तो बाह्य संसार के ज्ञान का साधन जीव के पास में ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अब शरीर के भीतर का हाल जानना हो तो जीव के पास कोई साधन नहीं है। भीतर का हाल तो भगवान बतावे तो जीव को पता लगे, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। उनकी उपाधि महामाया शक्ति विद्या रूपिणी है, सत्वगुण प्रधान है, इसलिए स्वभाव से ही सर्वज्ञ है। और जीव की उपाधि बुद्धि है, इसलिए ये जीव अल्पज्ञ है। बुद्धि से यही बाहर का ज्ञान होगा। अब भगवान बताते हैं कि शरीर के भीतर जो है इंद्रियां हैं, जिनके द्वारा ये जीव बाहर देखता है, वो इंद्रियां भीतर हैं। शरीर के भीतर है इंद्रियां, बाहर नहीं है। फिर इंद्रियों के भी भीतर मन है, फिर मन के भी भीतर बुद्धि है, फिर बुद्धि के भीतर आत्मा है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनुष्यस्तु परा बुद्धि। फिर यो बुद्धि परतस्तु सहा, जो बुद्धि से परे है, सह माने वह परमात्मा है, वही आत्मा है हमारा तुम्हारा। हमारा आपका स्वरूप अपनी बुद्धि से ऊपर, बुद्धि का साक्षी, मन का साक्षी, इंद्रियों का साक्षी। शरीर के भीतर का हाल मैं ही जानता हूं, और मैं ही इस बुद्धि में आभासित होकर के ये बुद्धि इंद्रियों के द्वारा बाहर के विषयों का ज्ञान कर लेती है। वो भी मेरा ही आभास है। तो उसको सह माने तत्पद से बताया। क्यों? एक इदम है, एक तद है।
इदम का अर्थ यह होता है, तद का अर्थ वह होता है। वह कौन है? कहा जो इदम को जानता है, क्योंकि इदम को ज्ञान नहीं है। इदम यह बुद्धि है, यह मन है, ये इंद्रियां हैं, ये संसार विषय है, ये इदम पद से कहे जाते हैं। और जिसको ये कोई नहीं जानते, अब वो इनको सबको जानता है, उसको वह कहते हैं। तो आत्मा को वह कहा गया, क्योंकि मैं इनको सबको देखने वाला हूं, ये मुझको कोई नहीं जानते। पांच कोषों के भीतर आत्मा ढका हुआ है, जो गीता में संक्षेप से भगवान ने बताया। बुद्धि के ऊपर आत्मा है। पैंगलोपनिषद में पांच कोषों का निरूपण आता है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। ये पांच कोष हैं। प्रथम कोष का स्वरूप सुनो। अन्न रसे नाभिवृद्धिम प्राप्यान्न रसमय पृथिव्याम यद विलीयते सोन्नमय कोशः तदेव स्थूल शरीरम। कहते हैं अन्न रसे नयुभूत्वान्न रसे नाभिवृद्धिम प्राप्यान्न रसमय पृथिव्याम यद विलीयते सो अन्नमय कोशः। कहते जो अन्न से बनता है उसको अन्नमय कोश कहते हैं। अन्न का विकार, अन्न के का आकार, ये जो आपको स्थूल शरीर दिखाई पड़ रहे हैं, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु और पक्षी, जो जितने भी हमको स्थूल शरीर दिखाई पड़ते हैं आंखों से, ये सब अन्न से बनते हैं। देखो माया की कैसी महिमा है, अन्न से ये आकार बना दिए हैं। संसार भर के आकार अन्न से बने। कैसे बने हैं? कहा जब मनुष्य इस अन्न को खाता है तो फिर सबसे पहले इसका पाचन होता है। जठराग्नि में जाके उस जठराग्नि में ये पकता है, पाचन होता है। तो पाचन होकर के जो स्थूल भाग है मलमूत्र, निरस भाग, वो अलग हो जाता है। मूत्र भी मूत्र के द्वार से और गुदा के द्वार से स्थूल भाग तो अन्न का निकल गया, उसका सार निकल आया। सार क्या है? रस निकल आया। अन्न का जल का सब मिला के खींच लिया गया रस, तो रस बन गया। देखो इस अन्न से ये कैसे शरीर बनते हैं, जिसको अन्नमय कोश कहते हैं। फिर रस बना, रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेदा प्रजायते मेदास्यास्थि ततो मज्जा मज्जाया शुक्र संभवः। कहते रस बन गया। फिर रस से क्या बना? कहा रस से रक्त बना। रस बहुत पतला था और रक्त कुछ गाढ़ा हो गया और रंग भी बदल गया, लाल रंग भी हो गया। रसाद रक्तम ततो मांसम, फिर वो खून और गाढ़ा हो गया, तो वही गाढ़ा होकर के मांस बन गया।
जैसे दूध को और गाढ़ा कर लो खोया बन जाएगा। बहुत पतला पहले है, थोड़ा अग्नि में जलाओगे तो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अच्छा, रंग भी बिल्कुल सफेद रहता है दूध का पहले, फिर बदलता जाता है। ऐसे ही मांस और गाढ़ा हो गया। रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मैदा प्रजायते, फिर उसी से मांस से मैदा बना, वो और कड़ा हो गया। मैदा से अस्थि, और मैदा से फिर हड्डी बनी, तो हड्डी फिर सबसे कड़ी है। इस शरीर के भीतर हड्डी से कड़ा पदार्थ कोई नहीं है। मेदस्यास्थि ततो मज्जा, फिर उसके बाद में मज्जा बना। मज्जा क्या है? कहा हड्डियों के भीतर एक गिरीश जैसा, घी जैसा पतल एक चिकना पदार्थ है, जो ये जोड़ है ना हमारे तुम्हारे अंगुलियों के, पैरों के, हाथों के, गांठों के, सब जोड़ों में जैसे कि मशीनों में लोग गिरीश डालते हैं ना, इन्हें पुर्जा घिस जाए, न गिरीश हो खटखट होंगे। तो ये चिकनाई बनी रहती है जिससे पुर्जे घिसते नहीं है, नहीं तो इस शरीर के पुर्जे कितनी जल्दी घिस जाते। अरे भाई, जब से जन्म हुआ और मरने तक ये शरीर बराबर चालू रहेगा तो उसमें गिरीश तो बराबर होनी चाहिए ना। कि ये बनती रहती है, अन्न से खाते रहते हैं, बनती रहती, और ये सब जगह इसको मज्जा कहते हैं। फिर मज्जाया, फिर मज्जा से क्या और बना? शुक्र संभवा, शुक्र तैयार हुआ है। ये सातवीं धातु है। पहली रस, दूसरी रक्त, मांस, मैदा, मज्जा, अस्थि, और ये सातवां पदार्थ, वो मज्जा के बाद में वो शुक्र, शुक्र संभवा। ये 7 धातु बनी, और ये 7वीं माने संपूर्ण अन्न का जो सार था वो आखिरी सार शुक्र के रूप में हुआ, बना। अब ये शुक्र क्यों कहते हैं? कहा ये तेजोमय है, इसमें तेज भी है, ताकत भी है। जैसे बिजली में तेज भी है, ताकत भी है। मशीनों में लगा दो बिजली, ताकत देख लो बिजली की। कोई बल्ब में लगा दो तो उस बिजली का तेज भी देख लो। ऐसे ये शुक्र हमारे तुम्हारे शरीर में ये चमकता है। शरीर तेजस्वी होता है। जो ब्रह्मचारी का, उसके शुक्र की जो रक्षा करते हैं, उसका शरीर तेजोमय होता है और ताकत भी होती है। देह में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, सब में ताकत आती है। क्यों? अन्न की संपूर्ण ताकत, पूरे अन्न में ताकत है, परंतु वो खास ताकत की चीज वो आखिरी बन गई है। जैसे औषधियों का सार निकाल के छोटी छोटी टिकिया बना लेते, तो वो ज्यादा ताकतवर है, थोड़े में बहुत ताकत। अब पूरी औषधियां तो तमाम भूसा के सहित हैं, उसका सार निकाल लिए, फलों का सार निकाल लिए, रसों का सार निकाल लिए। पाव भर आधा किलो तुम सेव खाओ और पाव भर की एक टिकिया बना लिया, ऐसा सार निकाल के बना लिया है कि एक टिकिया खा लो, पाव भरे का काम चल जाए, उतनी ताकत आ जाए तुमको। इस सार पदार्थ निकाल लेते। 50 मन गुलाब के फूल हैं, चमेली के फूल हैं, उनका सार निकाल लो,
एक छटाक में, एक तोले में जेब में रख लो तो पूरा सार निकल जाएगा। वो पूरी सुगंधी उसमें आ गई है तुम्हारे पास। अच्छा, वो तो 50 मन फूल सड़ जाते जल्दी से, ये सड़ेगा नहीं, सार निकाल के अपने जेब में बरसों रखे रहो। तो ऐसे तो अन्न सड़ जाता, अब ये सार तुमने निकाल लिया है वीर्य के रूप में, ये सड़ने वाला नहीं और बीज भी बन गया है। अन्न का ये बीज भी बन गया है। ये जहां बोया जाएगा, ये जैसे अब मनुष्य का ये बीज बन के तैयार हो गया, इसको बीज ही कहते हैं। शुक्र इसलिए कि तेज और ताकत है, इसलिए क्या स्त्री क्या पुरुष सबको शुक्र की रक्षा करना चाहिए, वीर की रक्षा करना चाहिए, अपने दैहिक ताकत के लिए और इंद्रिय मन बुद्धि की ताकत के लिए। गृहस्थों को भी रक्षा करनी चाहिए, इसको फालतू नहीं बहाना चाहिए। बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं जो कोई इस प्रकार से वीर को बहाते हैं। दूसरे किसका अपना ही हानि करते हैं। शरीर निर्मल हो, कमजोर हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी, मन में सोचने की शक्ति और बुद्धि में ज्ञान भी जल्दी नहीं टिकेगा, भूलता जाता है, इतनी कमजोरी आ जाती। ज्यादा कमजोर हो जाएगा तो बस बीमार हो जाएगा, पड़ा रहेगा, मक्खियां भिनभिनाती रहेंगी। निर्वीर्य हो गया ना, सब बहा दिया वीर को। और ज्ञान दशा में लोग जानते नहीं, बहा देते। तो सज्जनों, इसको शुक्र इसलिए कहते हैं तेज और ताकत है। वीर्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें वीर्य बल है, वीर्य में ही वीरता है। वीर्य धारण अब करो, इसी में सब शक्ति भरी। और इसका नाम बीज भी हो गया है। क्यों? अब ये स्त्री रूपी खेत में बोया जाएगा, ये जो बीज बन गया है, तो उससे मनुष्य पैदा हो जाएगा, मनुष्य का शरीर बनेगा, ये मनुष्य के आकार बन जाएंगे। पहले जब बोया जाएगा ये बीज, तो स्त्री का रज रक्त वर्ण है, लाल रंग है, और वीर्य उज्ज्वल है, तेजोमय है, सफेद है। तो एक ऋतु काले अच्छा, इसका भी बोने का ऋतु होती है, समय होता है। हर समय बोने से बेकार चला जाएगा, बे ऋतु में बोया हुआ बीज व्यर्थ चला जाएगा। इसका ऋतु काल होता है। जब स्त्री का ऋतु काल हो, रजो दर्शन हो, वो 3 दिन तक के रजो दर्शन होता है। उसके बाद में जो है सो वो ऋतु काल है, बीज बोने का समय वही है, वही ऋतु है। उस ऋतु में जब बोझ, तो ऋतु काले संप्रयोगात, गर्भोपनिषद है एक, गर्भ में कैसे ये मनुष्य बन जाता है। देखो माया की कैसी महिमा है, आश्चर्य है, कोई देख नहीं पाता और मन से भी अचिंत्य, समझ में नहीं आता है। और अन्य से देखो ये सब मनुष्य बन रहा है, कैसे हाथ पांव आंख कान नाक भीतर बन रहे हैं। तो ऋतु काले संप्रयोगात एक रात्रोषितम कललम भवती, एक रात्रि में उसका कलल होता है, दोनों मिलते हैं, रज और बीज मिलते हैं। सप्तरात्रोष्टम बुद्बुदम भवती, सप्तरात्रि में एक बुल्ला जैसा बन जाता है, वही रज बीज मिल करके बुलबुला बन गया। 7 रात्रि में सप्तरात्रोष्टम बुद्बुदम भवती, अर्धमासाभ्यंतरे पिंडो भवती, वो बुल्ला कुछ 15 दिन में कुछ कड़ा हो गया, पिंडो भवती, पिंड बन गया।
मासाभ्यांतरे कठिनो भवति। 1 महीने में वो अच्छा कड़ा हो गया। अथ मासद्वयेन शिरः संपद्यते। अब 2 मास में क्या हुआ, उसमें जड़ फूटी, ये सिर निकला। सिर क्या है? इस शरीर रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है। जैसे बीज बो ना तो पहले फूलेगा बीज, वो फूल कर फटेगा और फिर उसमें पहले जड़ निकलेगी, नीचे को जाएगी, फिर ऊपर अंकुर आएगा। वही दशा ये शरीर की भी है। पहले ये जो सिर है, ये सिर निकला, सिर पैदा हुआ, सिर बन गया। मासद्वयेन से अथ तृतीय मासे पाद प्रदेशो भवन्ति। तीसरे मास में क्या हो गया? अब ये अंकुर के समान 2 पत्तों के समान 2 पैर निकल जाए सिर के बाद। मासत्रयेन अथ चतुर्थे मासे मुख नासिकाक्षी अक्षी नेत्र श्रोत्राणि भवन्ति। ये बन गए, ये आकार बनते जा रहे हैं। बड़ा आश्चर्य है, कुछ समझ में आता नहीं है। ये माया की ऐसी महिमा है। ये पानी के बुलबुले से देखो, ये सब हाथ पांव अंगुलियां सब बन रही हैं। तो चतुर्थे मासे मुख नासिकाक्षी श्रोत्राणि भवन्ति। कृष्ण यजुर्वेद की ये गर्भोपनिषद है। नहीं तो ये भीतर का हाल किसको पता है? ईश्वर के सिवाय कौन जान सकता है कैसे ये बनता है? तो सर्वज्ञ ईश्वर की वाणी वेद है। वो सारी उपनिषदें वेद की हैं। पंचमे मासे पृष्ठवंशो भवति। 5वें महीने में ये जो पीठ है, पीठ का रीढ़ वगैरह वो सब बन के तैयार होती है। पृष्ठवंशो भवति। और 6ठे मासे गुल्फ जठर कटि प्रदेशो भवन्ति। 6ठे महीने में गुल्फ कहते हैं, ये गांठें हैं ना पायों में, हाथों में, जगह जगह ये गुठुआ है, गांठें हैं जगह जगह शरीर भर में। अंगुलियों में जितनी गांठें हैं ना, संधियां, गुल्फ और जठर पेट और कटी कमर, ये बन जाते हैं 6ठे महीने में। बन रहा है, कैसे बन रहा है कौन जाने। ये प्रकृति का खेल, माया का खेल। तो भगवान के बताने से हम जान रहे हैं ये भीतर का हाल, उपनिषद के बताने से। नहीं तो नहीं जानते कैसे बन गए ये मनुष्य। 7वें मासे जीवेन संयुक्तो भवति। 7वें मास में उसमें चेतनता आ गई, जीव के सहित हो गया। 8वें मासे सर्वलक्षण संपूर्ण भवति। 8वें महीने में और जो लक्षणों की कमी रही वो सब शरीर भर में सब पूरे हो गए। अब पितुरे तो अधिकात् कहा पुत्रो भवति। अब माता पिता के रज बीज के प्रमाण से यदि पिता का बीज अधिक रहा माता के रज से तो पुत्रो भव, तो पुत्र होता है। और मातुरे तो अधिकात्, और माता का रेत माने बीज अधिक हुआ तो कन्या भवति, तो पुत्री होती है, कन्या होती है। और उभयोर बीज तुल्यत्वान् नपुंसको भवति। और दोनों का बीज यदि
तुल्य हुआ तो न पूरा कन्या है न पूरा पुत्र ही है। तो बोले उसको नपुंसक कहते हैं, जिसको संड कहते हैं, कोई ग्रामीण भाषा में हिजड़ा कहते हैं। वो हिजड़ा हो जाता है। अन्योन्य वायु पर पीड़ित व्याकुलित मनसोंधा, यदि स्त्री पुरुष संगम के समय व्याकुल चित्त हैं, प्रसन्न चित्त नहीं है, तो फिर वो संतान पर इनके मानस असर पड़ता है दोनों का। अंधा कुब्जा बामना भवंती, अंधा हो जाए, कुबड़ा हो जाए, बामन अंगुल का हो जाए, ठिंगना सा। कितना लिखा हुआ है सब। अच्छा, और देखने में आता भी है, बाहर भी देखने में संसार में आता भी है, पर ये भीतर ऐसे बन जाता है। अथ नवमे मासी सर्वलक्षण ज्ञानकरण संपूर्ण भवति। अब 9वें महीने में सर्व लक्षण पूरे हो गए और उसको फिर ज्ञान भी होने लगा। पूर्व योनिम सहस्राणिम दृष्टा चयु ततोमया आहारा विविधा भोक्ता पीता नाना वेदास्तना। अब देखो कितने आश्चर्य की बात है कि उसको पहले के हजारों योनियों की याद आती है, और किन किन योनियों में कहीं मनुष्य में रहा, कहीं सूकर रहा, कहीं कुकर रहा और कहीं पक्षी रहा, तो इसको वो सब याद आता है कि पूर्व योनिम सहस्राणिम दृष्टवा चयु ततोमया, उनको देखता है, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं उसको। और आहारा विविधा भोक्ता, कहते हैं विविध योनियों में जिस जिस योनियों में रहा उस योनि का आहार खाया। और पीता नाना वेदास्तना, और उन माताओं का जब सूकर रहा तो सूकरी का स्तनपान किया, और कुकुर बना कुत्ता बना तो कुकरी का, कुतिया का स्तनपान दुग्ध पान किया। मनुष्य बढ़ा तो मनुष्य माता का दूध पान किया। इस प्रकार से सज्जनों इसको इतना याद आता है वहां पर, और फिर सोचता है कि मैं ये, अब उसको अब तकलीफ होने लगी, ज्ञान होता है ना तो गर्भ का दुख मालूम पड़ने लगता है। ज्ञान ना हो तो पता न लगे कि ये तकलीफ है। अब जठराग्नि है वहां, तो जठर की अग्नि तपायमान हो रही है, और मलाशय मूत्राशय पास में ही है, और मलमूत्र के सब दुर्गंधी से और लिपटा हुआ है एकदम से, और गठरी जैसा बंधा हुआ है, जेल से बंधा हुआ है बिल्कुल। तो कहता है यन्मया पर जनस्यार्थे कृतम कर्म शुभाशुभम एकाकी तेन दही हम गतास्ते फल भोगिना। कहते हैं इतने जीवन बीत गए, उन माता पिता स्त्री पुत्र परिवार वाले लोगों के लिए मैंने पाप से या पुण्य से शुभाशुभ कर्म करके और जो कुछ भी मैं कमाया पैदा किया, इनका पालन पोषण किया। तो कहते हैं वो जो कुछ भी मैंने पाप पुण्य किया उसका फल तो मैं आज अकेला ही भोगता हूँ। अब वो तो केवल मेरी कमाई के ही भागी रहे, मेरे इस पाप पुण्य के फल भोगने के भागी न बने। अब मैं आज अकेला ही इसमें भोग रहा हूँ। एकाकी तेन दही हम गतास्ते फल भोगिना, वो तो केवल कोई खाने पीने के फल भोगने वाले थे, वो तो चले गए। आज कोई नजर नहीं आ रहा है हजारों जन्म के माता पिता स्त्री पुत्र परिवार। और
उस दुख का भोग मैं अकेला ही कर रहा हूं। अहो दुखो ददौ मग्नो न पश्यामी प्रतिक्रिया। अहो बहुत बड़ा खेद है, मैं दुख के उदधि माने समुद्र में आज डूब रहा हूं। अहो दुखो दधौ मग्ना, दुख के उदध समुद्र में मग्न माने डूब रहा हूं। न पश्यामी प्रतिक्रियाम, अभी यहां से निकलने का उपाय भी मुझको कोई नहीं देखता कि मैं किसी प्रकार से कोई रास्ते से निकल जाऊं। अब परवशता बिल्कुल परवश है। अब उसको सज्जनों उसी समय भगवान भी याद आते हैं, भगवान याद आते हैं। तो क्या कहता है, यदि ओन्या प्रमुचे हम तत्प्रपद्ये नारायणम अशुभक्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम। यदि ओन्या प्रमुचे हम तत्प्रपद्ये महेश्वरम अशुभक्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम। यदि ओन्या प्रमुचे हम ध्यायेत ब्रह्म सनातनम अशुभक्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम। यदि योन्या प्रमुचे हम तत्सांख्यम योगमभ्यसे। एक महीना सज्जनों ये प्रार्थना ही करता रहता है और बहुत दुख का अनुभव करता है। एक महीना गर्भाल, एक तो कोमल शरीर है, कोमल शरीर, गंभीर पीर, तो जो पीड़ा है वो बहुत गंभीर है, असह्य वेदना है। इतने कोमल शरीर में ये सब वेदना सहन करना और फिर जीवित रहना, मर न जाना। तो सज्जनों एक महीना ऐसी प्रार्थना करता है, यदि अब की मैं इस जोनि से किसी भी प्रकार से निकल जाऊं, भगवान मुझको निकाल दे मैं, तो फिर भगवान को कभी नहीं भूलूंगा। नारायण को मैं नारायण का स्मरण करूंगा और वो मेरे सारे पापों को नष्ट कर देंगे और मुक्ति रूपी फल दे देंगे। उनको भजूंगा तो मुझे मुक्त कर देंगे हमेशा के लिए। ये गर्भ के दुखों में कभी नहीं पड़ूंगा, गर्भ में आऊंगा ही नहीं कभी, हमेशा के लिए छूट जाऊंगा। मैंने भगवान की नहीं आराधना की है, उसका ही ये फल मिला है मुझको। ते विस्मृते फलमिदं विततं हि लोके, उस भगवान के भूलने का ही ये फल कि गर्भ के भीतर जल रहा हूं, कोई मुझको उपाय नहीं देखता है। हे भगवान अब की मुझको निकाल दो तो मैं कभी नहीं तुमको भूलूंगा। अब की बार निकल जाऊंगा तो शंकर का ध्यान करूंगा। शंकर भगवान सब दुखों को, सब पापों को हरण कर लेंगे और सब दुखों को हर के और सुख रूप अनंत सुख मुक्ति मुझको प्रदान करेंगे। आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और नित्य सुख शांति की प्राप्ति, ये मोक्ष का स्वरूप है। ऐसी मुक्ति शंकर भगवान देंगे। यदि उन्या प्रमुचे हम ध्याये ब्रह्म सनातन, अब की बार इस योनि से निकल जाऊं, भगवान निकाल दे मैं, तो सनातन सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ध्यान करूंगा और उनका ध्यान करते ही सद्यो मुक्ति मिल जाएगी। ध्यान करते करते उनका ज्ञान होगा, उस ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी। सज्जनों इसी प्रकार से कहता है, यदि ओन्या प्रमुचे हम तत्सांख्यम योगम अभ्यसे। सांख्य योग यही ज्ञान योग ही है। भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय, माने आत्मा अनात्मा का ज्ञान, सांख्य योग। एक मास ऐसी स्तुति करता है तो भगवान अपनी महामाया शक्ति को
प्रेरित करते हैं कि इस बालक को बाहर निकालो। तो वैष्णवी माया, विष्णु भगवान की माया को वैष्णवी माया कहते हैं। वो इस बालक को भीतर से प्रेरित करती है, वायु के रूप में भीतर से प्रेशर करती है। तो जब भीतर से प्रेशर करती है तो माँ का निकलने का जो द्वार है, मूत्र द्वार है, वो संकुचित है, छोटा है। तो अब उसमें पिरता हुआ निकलता है। तो माता दुखे न जात, बहुत दुख से वो पैदा होता है। जैसे कोल्हू के बीच में कोई गन्ना डाला जाए, वो पिरता हुआ निकल जाए उस पार, ऐसे दबाव पड़ता है। कोमल शरीर है, सह सकता नहीं है। और माता को भी असह्य वेदना होती है, संकुचित स्थान फट जाता है, बहुत पीड़ा होती है। कितनी माताएं मर जाती हैं, कितनी बेहोश हो जाती हैं। उसके बाद जब बाहर आता है तो अथ वैष्णवेन माया संस्पृष्टस ततो न स्मरण, पूर्व जन्म का स्मरण भी भूल गया। हजारों जोनियों की याद थी ना, और न च कर्म शुभ शुभम विंदति, और न वो शुभ शुभ कर्म भी उसको याद न रहा। और फिर वो धीरे धीरे वो भगवान को भी भूलता जाता है। जो भी पेट में करार किया, वायदा किया कि नहीं भूलूंगा भगवान को, वो भी भूलता जाता है। क्यों? बाहर माया ही माया को देखा उसने। माता पिता, भ्राता भगनी, भाई बहन आदि, माता पिता यही तो देखेगा ना, तो माया का दर्शन करेगा। अब वो जो याद थी भीतर की, वो भूलती जा रही है। अभी इन्हीं को सत्य जानने लगा, इन्हीं में मोह और ममता हो गई, अहमता ममता हो गई। और भीतर का हाल, जो कुछ भी ज्ञान था, किसी किसी को एक आध योनियों का याद रहता भी है। हमने भी देखा है, पूर्व जन्म का किसी को याद रहा, एक दो आदमियों को देखा है। और भी आप लोग पढ़ते सुनते रहते हो, अखबारों में आता रहता है। परंतु इतने हजार जोनियों की याद नहीं रहती किसी को। जैसे रोज रोज के सपने हमको रोज तो आते हैं, पर रोज रोज के सपने किसको याद रहते हैं? पर कोई कोई प्रबल स्वप्न, भयंकर स्वप्न याद भी रह जाता है। पीछे के सपने जो देख चुके हैं, तो कोई कोई याद भी रह जाते हैं, और सब याद नहीं रहते। तो स्वप्न के समान ये लाखों जन्म बीत गए, तो किसको याद रहे? एक बात और भी है कि एक ही जन्म के माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र परिवार याद रहते हैं तो परेशान रहता है ये जीव। और इतने जन्म की याद रहे तो और परेशानी हो जाए, और दुखी हो जाए। अभी तो इतने ही की सोच में दुखी रहता है, फिर माया से सब भूल जाता है। अब जब कभी इसको दुख पड़ता है ना, फिर भगवान याद आते हैं। कठिन बीमारी हुई, कोई दुख हुआ, अथवा साधु महात्माओं का संग किया तो भगवान की याद आती है। गीता रामायण भागवत कभी सुन लिया कथा भगवान की, तो भगवान याद आते हैं। अस्तु, हम आपको ये अन्नमय कोश बता रहे थे कि अन्न से ये शरीर कैसे बन गए। बताइए, इसको कोश क्यों कहते हैं?
हम आप इसके भीतर बैठे हैं। ऊपर से ये हमको ढक रखा है ना इस शरीर ने। तो आत्मा के लिए ये कोष है, जैसे कोष नाम खजाने का है। धन उसमें ढका रहता है, खजाने में धन रखने का एक स्थान जिसमें ढका रहे बिल्कुल। ऐसे ही आत्मा रूपी धन जो अनंत धन है, सच्चित आनंद अनंत है, ऐसा धन सज्जनों इस खजाने के भीतर है। अब अपने खजाने को जब जीव नहीं जानता, इस आनंद को तो बाहर ढूंढता फिरता है। और ये शरीर रूपी घर के भीतर ही अनंत धन भरा हुआ है, अमरता भरी है, अनंत आनंद है, अनंत ज्ञान भरा है, अमृत धन है, अमर धन है, अविनाशी धन है। सज्जनों ये जीव नहीं जानता है कि मेरे खजाने में क्या क्या भरा है। इसलिए सज्जनों इसको कोष कहा जाता है कि आत्मा रूपी धन इसमें ढका हुआ है। अथवा कोष नाम तलवार की म्यान का है। तलवार चमचमाने वाली और म्यान के भीतर बंद रहती है तो उसकी चमकाहट नहीं दिखती। म्यान के भीतर तलवार बंद है और वो जो तलवार जब निकलती है, किसी शत्रु पर कोई वीर वार करता है तो उसका सर क्षण मात्र में उड़ा देती है। ऐसे ही सज्जनों इस शरीर के भीतर तलवार के समान हमारा तुम्हारा आत्म तत्व है। वो जब इस शरीर से अलगा के ज्ञान के द्वारा गुरु के पास जाकर के अलगा लिया जाता है तो अज्ञान का सिर काट देता है, क्योंकि ये ज्ञान रूपी तलवार है और ज्ञान रूपी तलवार अज्ञान की विरोधी है। तो अज्ञान का सिर जब काटा जाएगा तो ये जागृत स्वप्न का जो संसार है ना, ये उसी अज्ञान का परिवार है, सब मर जाएगा, सपरिवार नाश होगा। तो कोष इसलिए है सज्जनों कि इसने हमारे तुम्हारे आत्मा रूपी तलवार को और आत्मा रूपी धन को इसने ढांक रखा है ऊपर से, और बिना बताए अपने खजाने को जान पाता नहीं कि मेरे खजाने में क्या रखा हुआ है। इसकी गरीबी कभी दूर होती नहीं। सुख की गरीबी, ज्ञान की गरीबी, अमरता की गरीबी, अनंत जन्म बीत गए दूर, अपने खजाने को जाने भीतर तो तुरंत गरीबी दूर हो जाए। नहीं जानता है। कोई सेठ के घर में कितने ही करोड़ों अरब रुपया गड़ा हुआ था, परंतु बहुत गरीब था। भगवान का भक्त था, साधु महात्माओं का भक्त था, गंगा स्नान करने जाया करता था। एक दिन गंगा स्नान करने गया तो कोई महात्मा का दर्शन हुआ। स्नान करके महात्मा का दर्शन किया, प्रणाम किया और प्रार्थना किया, महाराज मेरी इच्छा है कि आज मेरे यहाँ आप प्रसाद पावें, भिक्षा पावें। महात्मा ने कहा कहीं न कहीं तो हमको भिक्षा लेना ही है, चलो तुम्हारे यहाँ ले लेंगे। सेठ लेवा गया अपने घर। बहुत गरीबी थी सेठ को। उनके चरण धोए और चरणामृत लिया और अपने पत्नी पुत्र परिवार वालों को चरणामृत दिया और घर में भी छिनका,
उस जल को पवित्र किया, पावन किया। बड़े प्रसन्न चित्त से पूजन करने के बाद में और उत्तम चौका में बैठाल करके और भोजन परोसा, भोजन कराया। गरीबी के हिसाब से जैसा भोजन था वैसा कराया। तो महात्मा ने देखा कि सेठ को बहुत गरीबी मालूम पड़ती है। महात्मा भूगर्भ विद्या जानते थे, भूगर्भ विद्या का ज्ञान था उनको। माने भूमि के भीतर, इस पृथ्वी के भीतर कहाँ क्या चीज गड़ी हुई है, सोना चांदी रुपया पैसा, उस विद्या के बल पर वो जान लेते थे। तो जिस चौका में भोजन कर रहे थे, चौका के ही उत्तर कोने में कई करोड़ अरब रुपया एक सोने के पात्र में और सोने के ही सिक्के रुपये थे, वो गड़ा हुआ था धन। तो महात्मा जान गए। तो महात्मा ने कहा, सेठ जी आपके पास इतना धन गड़ा है, कई करोड़, कितने करोड़ अरब रुपया गड़ा है, और तुम इतना गरीब, बड़ा आश्चर्य की बात है। सेठ बड़ा दंग रह गया, उसको तो पता नहीं था ना, रोज ही भोजन करते हैं चौका में, धन के ऊपर ही तो कर रहे हैं ना। अब वो गर्भ में है, गर्भ क्या कोश है, ढका हुआ है ना वो गर्भ पृथ्वी के भीतर। सेठ ने कहा, महाराज हम तो धनी नहीं है, गरीब हैं महात्मा ने कहा कि तुम्हारे घर के ये चौके में जहाँ हम भोजन कर रहे हैं, इसके उत्तर कोने में 3 हाथ की गहराई पर कई करोड़ अरब रुपया और सोने के पात्रों में और सोने के ही सिक्के गड़े हुए, और तुम इतनी गरीबी उठा रहे हो, दुख उठा रहे हो। सेठ ने हाथ जोड़े और चरण पकड़े, कहा, महाराज हमको कुछ पता नहीं है, आपके कहने से हम जानते हैं कि इतना धन गड़ा हुआ है, जीवन बीत गया, हमको कुछ पता नहीं है। तो कहा, महाराज आधी गरीबी तो हमारी आपके वचन प्रमाण से दूर हो गई, माने परोक्ष ज्ञान हुआ ना अपने धन का, प्रत्यक्ष नहीं ना हुआ भी। तो परोक्ष ज्ञान से भी, वचन प्रमाण से, वाणी से परोक्ष ज्ञान होता है। अपनी आंखों से जब देख लेवे तब अपरोक्ष होता है, माने प्रत्यक्ष आंखों से के सामने बिल्कुल। तो कहा, आंखों से मैं देख लूं, प्रत्यक्ष हो जाए, पूरी गरीबी दूर हो जाए। महात्मा ने कहा प्रसन्न होकर के कि मैं इस विद्या को जानता हूं, इसलिए मुझको पता है, तो तुम खोदो इस जमीन को, 3 हाथ की गहराई पर ही निकल आएगा। सेठ ने वैसा ही किया, 3 हाथ की गहराई खोद डाली, जितना महात्मा ने बतलाया था वही सोने के पात्र में कई करोड़ अरब रुपया सोने के सिक्के गड़े हुए थे। सेठ की गरीबी दूर हो गई सज्जनों, तुरंत दूर हो गई ना, अब देर तो नहीं लगी। अब एक जीवन नहीं, एक पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ी कुछ न कमाए ना, बैठे बैठे खाता रहे।
और कई पीढ़ियों तक का, कोई कमी नहीं। भले ही अब वो थोड़ा थोड़ा निकाल के खर्चा करे, पर ज्ञान तो हो गया, मालूम तो हो गया मेरे पास इतना धन है। सज्जनों, ये तो दृष्टांत है। अब सिद्धांत सुनो। हमारे तुम्हारे शरीर रूपी कोष के भीतर ये अनंत धन गड़ा हुआ है, क्योंकि इस बाह्य धन से मृत्यु नहीं छूटती, मृत्यु से नहीं बच सकता। बाहरी गरीबी शरीर का निर्वाह हो सकता है, परंतु हमारे शरीर रूपी कोष के भीतर तो सज्जनों वो धन, आत्मधन, ब्रह्म धन विराजमान है, जिससे कि अमरता चाहिए हमको, मृत्यु नहीं चाहिए। तो अमरता की गरीबी दूर हो जाए, पूर्ण अमरता मिल जाए, अविनाशी धन मिल जाए। हमको ज्ञान चाहिए तो अनंत अखंड ज्ञान मिल जाए भीतर ही। अनंत आनंद चाहिए, दुख का लेस भी नहीं चाहिए, तो अनंत धन आनंद मिल जाए। जो अनंत जन्मों से नहीं मिला, ये सुख की प्यास नहीं बुझी, अब प्यासा ही मर गया। और स्त्री पुत्र धन सब पाए सब जोनियों में, परंतु सुख की प्यास न मिटी और अमरता की प्यास न मिटी। अमर किसी ने न बनाया और न पूर्ण सुख किसी ने दिया, सब चले गए। मैं फिर दुख और यही गर्भ में फिर बारंबार जाता रहा, वही दुख ही उठाता रहा। तो सज्जनों, इस शरीर के भीतर ही अनंत धन विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। इस शरीर के भीतर हृदय में ही अनंत धन रूप ईश्वर विराजमान है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। अर्जुन, सभी प्राणियों के, सभी जीवों के हृदय में मैं स्वयं विराजमान हूँ, पर जीव जानता नहीं है मुझको। मैं अविनाशी धन हूँ। भगवान नहीं मरते हैं न जन्मते हैं, वो स्वयं विराजमान है हमारी आत्मा के रूप में। किस रूप में कहा? ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसा परमुच्यते। वो ज्योतियों की ज्योति है। सूर्य, चंद्र, अग्नि, तारागण, चंद्र और विद्युत, ये 5 ज्योतियां संसार में हैं। कहा इन ज्योतियों के ऊपर ज्योति है, माने इन सब ज्योतियों को वो प्रकाशते हैं। ज्योतिषामप तज्ज्योति तमसा परमुच्यते। अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि से बिल्कुल परे है। तमसा परमुच्यते। ज्ञानम ज्ञान रूप है। ज्ञेयम ज्ञेय जानने योग्य वही है। ज्ञान गम्यम ज्ञान के द्वारा ही जाने जा सकते हैं। कहाँ है? कहा हृदय सर्वस्व विष्टितम। सबके हृदय में विराजमान है। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बूढ़ा, क्या बालक, क्या जवान, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सबके हृदय में विराजमान है। अरे कोई भी अपने भीतर का हाल तो भगवान के ही बताने से जान पाता है। यह जीव कोष के भीतर ढका है ना, तो कोष के भीतर का हाल तो जैसे वो गुरु महात्मा बता दिए ना, ऐसे ही भगवान बतावे तब जानने में आता है। इस कोष के खजाने के भीतर क्या क्या भरा हुआ है। तो ये सज्जनों, अन्नमय कोष आपको बताया, ये भी एक बड़ा आश्चर्य रूप है, कैसे बन गया। अचिंत्य रचना है ये महामाया शक्ति की, और हमारे आत्मा को ढांक दिया है। एक कोष बनाया, अब दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा और 5वां कोष। क्या टाइम हुआ? चलो आगे के कोशों का निरूपण जानने योग्य है सज्जनों। ये उपनिषद है, अंतिम वेद का अंतिम पढ़ाई है ये, इसको वेदांत कहते हैं। वेद की अंतिम पढ़ाई ज्ञान कांड,
इसमें साक्षात भगवान का ही ज्ञान कराया गया है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, यही सब बताया गया है इन उपनिषदों में। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव।